जब हम लोग सुबह सवेरे उठ कर के अपने किसी गंतव्य पर जाते हैं या अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं तो शहर के अंदर का जो साफ सुथरा माहौल होता है, साफ सड़कें, स्वच्छ सड़कें को देख करके मन में एक सकारात्मक भाव पैदा होता है। शहर की साफ सफाई और इस सुंदरता के पीछे कई अहम किरदार होते हैं। इस कड़ी में जो सबसे अहम किरदार होता है और जो इस व्यवस्था में नींव की ईंट कहलाता है, वह है शहर के अंदर साफ सफाई की जिम्मेवारी उठाने वाले सफाई कर्मचारी। यह लोग सुबह तड़के उठ करके शहर को साफ करते हैं, जिसके बाद हमको एक स्वच्छ और साफ वातावरण शहर के अंदर मिलता है। लेकिन साथियों, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस व्यवस्था में जिस वर्ग को प्रथम और अग्रणी माना जाना चाहिए, यानी सफाई कर्मचारियों को, उनको बहुत पीछे या यूं कहें कि पर्दे के पीछे कहीं छुपा दिया जाता है। उनकी भूमिका की बहुत चर्चा नहीं होती है। साथियों, कल्पना कीजिए यदि किसी शहर के अंदर सफाई कर्मी अपनी भूमिका का निर्वाह न करें और शहर के अंदर वह साफ सफाई को छोड़ दे, तो कल्पना कीजिए कैसे दृश्य हमारी नज़रों में घूमते हैं। शहर की गली मोहल्लों में, सड़क चौराहे पर गंदगी के अंबार हमें लगे दिखाई दे सकते हैं। लेकिन साथियों, इस सब के बावजूद हर परेशानी का सामना करते हुए सफाई कर्मचारी अपनी भूमिका का पूरे समर्पण भाव के साथ निर्वहन करते हैं। लेकिन साथियों, इन सफाई कर्मचारियों के सामने कई तरह की समस्याएं होती हैं, जिनको लेकर के इन्हें धरना प्रदर्शन तक करना पड़ता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं देवेंद्र शर्मा और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पंचायत 24 न्यूज़ में। साथियों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक और मुद्दा लेकर फिर हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि ग्रेटर नोएडा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी ख्याति प्राप्त कर रहा है, उस शहर की सफाई व्यवस्था की जिम्मेवारी अपने कंधों पर उठाने वाले एक सफाई कर्मचारी वर्ग किस तरह अपनी समस्याओं को लेकर के वो बार बार लंबे समय से धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। और जिस दीपावली पर पूरे देश के अंदर रोशनी के लिए दीपक जलाए जाते हैं, घर के अंदर खुशियाँ होती हैं, उस दीपावली पर भी इन सफाई कर्मचारियों के घर पर अंधेरा छाया रहा था। साथियों, ये आप देख रहे हैं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की इमारत है। इस इमारत के अंदर बैठ करके अधिकारी वर्ग शहर की साफ सफाई की नीति बनाता है और उसको लागू करने के लिए आदेश इन सफाई कर्मचारियों को दिए जाते हैं। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि उनकी समस्याओं पर प्राधिकरण के अधिकारी, शासन और सरकार कोई तवज्जो नहीं दे रही है, जिसके चलते न केवल उनका जीवन प्रभावित हो रहा है, यहाँ तक कि उनके बच्चों की परवरिश और उनके घर का चूल्हा भी जलना मुश्किल हो गया है। तो साथियों, इसी बात पर आज चर्चा करने के लिए हम आए हैं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर धरना सफाई कर्मचारियों से बातचीत करने। चलिए साथियों, हम जानते हैं इन सफाई कर्मचारियों की क्या मांग है और यह क्यों इतने लंबे समय से यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणवीर जंगारा, उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ यूनियन से जिलाध्यक्ष है जी। रणवीर जी, आप काफ़ी लंबे समय से आप और आपका संगठन के लोग ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर अपनी मांगों को लेकर के यह धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। आपकी मांगे हैं, आपकी मांगों को लेकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, जरा बताइएगा। आदरणीय जी, हमारी कोई बहुत बड़ी मांगे नहीं हैं। जो हमारी जीवनचर्या से जुड़ी हुई हैं वही मांगे हैं। मांगे हमारी ये हैं कि अभी दीपावली से पहले हमने ये प्राधिकरण से 2 महीना पहले से बार बार आके ये कहा कि जो हमारा पिछला वेतन रुका हुआ है, मई जून तक का वेतन रुका हुआ है, उसे दीपावली त्यौहार से पहले दे दीजिए। जो एक पूरी सैलरी बोनस के तौर पे हमें दी जाती थी, उसको दीपावली से पहले दे दीजिए। और लोग देश विदेशों से भी अपने वतन को लौटते हैं इस त्यौहार पर, लेकिन हमारे बार बार कहने पे भी हमारी सैलरी नहीं दी गई। इस कारण हमें 6 तारीख को धरने पे आना पड़ा। हमारी वार्ता हुई, उस वार्ता में हमने ये भी कहा कि आप अभी दीपावली के 6 दिन बाकी हैं, हमारे बोनस को और वेतन को डाल दीजिए। जब इनकी तरफ से कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला, फिर हमने ये भी कहा कि हमारे यहाँ पर मात्र 10 या 20 कर्मचारी बैठे रहेंगे, बाकी शहर की व्यवस्था ना बिगड़े, इस शहर में रहने वाले लोग महामारी की तरफ ना जाएं, इसलिए सब कर्मचारी कार्य पर चले जाएंगे, हमारे 20 आदमी यहाँ बैठे रहेंगे। इन्होंने 10 दिन मांगे, हमने 10 दिन की बजाय इनसे 1 महीने के लिए कहा कि आप 1 महीने का समय ले लीजिए, लेकिन हमें लिखित में दे दीजिए। प्राधिकरण ने हमारी उस बात को भी स्वीकार नहीं किया। बोनस से और सैलरी से अलग जो हमारी मांगे हैं, 1/1/2023 से
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में 4th क्लास में कार्य करने वाले कर्मचारियों की सैलरी बढ़ चुकी है। हम नोएडा में कार्य करने वाले लोगों के बराबर सैलरी मांगते थे। प्राधिकरण कहता था कि भाई वहाँ की ज़मीन महंगी है, इसलिए हम वहाँ का रेट नहीं दे सकते। जब जब प्राधिकरण में अंदर कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई जाया करेगी, आप लोगों की भी सैलरी बढ़ा दी जाया करेगी। जनवरी से जो सैलरी बढ़ी है उसके लिए हम बार बार जाते हैं। यहाँ पर जो मुख्य कार्यपालक महोदय जी आए थे आज से 5 महीने पहले, उन्होंने हमसे 10 दिन का समय मांगा था। उसके बावजूद आज 5 महीने हो चुके हैं, हमारी उस मांग पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है। हमारी बहुत बड़ी मांगें नहीं है, 3 ही मांगें हैं। एक तो वेतन बढ़ोतरी की मांगें हैं। हमारे किसी साथी की यहाँ पे डेथ हो जाती है तो पहले 5 लाख रुपए हमें नेचुरल डेथ पे भी मिलते थे, जो कि कोई बहुत बड़ी धनराशि नहीं है। अगर कोई रोड पे मर जाता है या कहीं भी कोई ख़त्म हो जाता है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी उनको 1-1 करोड़ रुपया आवास तक दे देते हैं, सरकारी नौकरी तक दे देते हैं। और हम इस महामारी में, कोरोना जैसी महामारी में भी हम लोगों ने कार्य किया। उस टाइम पे हमसे कहा गया था कि आप लोगों को एक्स्ट्रा वेतन दिया जाएगा। आज तक हमें 1 रुपया एक्स्ट्रा वेतन नहीं दिया गया। तीसरी हमारी मांग है कि हमारे कहीं पे भी सुबह 6 बजे ये लोग कार्य पे बुलाते हैं, लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, रास्ते में परेशानी हो जाती है। हमने उपचार के लिए इन्होंने हेल्थ कार्ड मांगा। और पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, क्या हम उस कैटेगरी में भी नहीं आते कि हमारा आयुष्मान कार्ड भी बन जाए? यही हमारी मांगे हैं आदरणीय जी। इन्हीं मांगों को लेकर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। रणवीर जी, मैं जानना चाहूँगा, आप जो यहाँ कार्यरत हैं, आप प्राधिकरण की तरफ से हैं, संविदा पे हैं, किस तरह से काम करते हैं और आप जैसे कितने लोग यहाँ पर इस समस्या का सामना कर रहे हैं? आदरणीय जी, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में जो शासन से आदेश आते हैं, उन शासन के आदेशों को हम लोगों पे लागू नहीं किया जाता है। हमें संस्था के माध्यम से इन लोगों ने यहाँ कार्य पे रख रखा है, जो कि ठेकेदारी में बताया जाता है। सफाई का कार्य ठेकेदारी प्रथा में नहीं आता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिस तरीक़ा से हम डेली खाना खाते हैं, डेली पानी पीते हैं, स्नान करते हैं, जब ये शहर बसा हुआ है, जब तक ये शहर है तब तक सफाई का कार्य यहाँ बराबर चाहिए। तो ये कार्य ठेकेदारी प्रथा में नहीं आता है, फिर भी हमको ठेकेदारी प्रथा में रखा हुआ है। हम लोग यहाँ पे 1400 कर्मचारी हैं जो सफाई पेशे से जुड़े हुए हैं। इसी तरीक़ा से और अन्य विभागों में भी कुछ कर्मचारी हैं जो कार्य करते हैं ठेकेदारी प्रथा के तौर पर। यहाँ पर जब जब जीओ आते हैं, हमने बार बार यही कहा कि 33 वर्ष इस ग्रेटर नोएडा को स्थापित हुए हो चुके हैं, हमें भी यहाँ पर स्थायी किया जाए या परमानेंट किया जाए। तो ये लोग कहते हैं कि शासन से आप लोगों के लिए ये आदेश नहीं है, नगर निगम और नगर पंचायतों के लिए आदेश है। हमने ये भी कहा कि जब ये आदेश नहीं है तो नोएडा प्राधिकरण में लोग परमानेंट कैसे हैं, नोएडा प्राधिकरण में लोग संविदा पे कैसे हैं? और नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, यमुना प्राधिकरण एक ही ज़िला है, एक ही प्रदेश है, एक ही कमिश्नर साहब हैं, एक ही डीएम साहब बैठते हैं। तो यहाँ हमारे साथ में सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? नोएडा में जिन लोगों को 2.5% पे बोला जाता है, उन लोगों को 1850 रुपये मिलते थे, उस समय पे हमें 2250 रुपये मिलते थे। आज उन लोगों को इन हैंड 22,000 रुपये मिलते हैं, हमें 13,892 रुपये मिलते हैं। हम जब बार बार कहते हैं कि हमें उनके बराबर सैलरी दी जाए, कार्य एक जैसा है, तो हमसे यही कह दिया जाता है कि वहाँ ज़मीन महंगी है। देखिए, सच में आपको बता दूं कितने दुर्भाग्य की बात है कि इन लोगों की मांगों को लेकर के जो प्राधिकरण की तरफ से तर्क दिया जाता है वह है कि नोएडा प्राधिकरण के अंदर ज़मीन के रेट महंगे हैं और ग्रेटर नोएडा में ज़मीन की जो दरें हैं वो सस्ती हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है कि ये लोग कोई प्लॉट नहीं खरीद रहे हैं, जो इनको ज़मीनों की दर के आधार पर इनको संतुष्ट करने के लिए इस तरह के तर्क दिए जाते हैं। जितना काम, जिस तरह का कार्य नोएडा प्राधिकरण के सफाई कर्मचारी करते हैं, उसी तरह का काम ये करते हैं और यह काम के बराबर काम की अपनी तनख्वाह मांगते हैं। खैर, प्राधिकरण है, देखते हैं कब इनकी। आदरणीय जी, ग्रेटर नोएडा में जितने सफाई कर्मचारी हैं, पूर्णतः सभी ने कार्य ठप्प कर दिया है। हमारी तो सोच नहीं थी कि हम इस कार्य को बंद करें, लेकिन इन लोगों ने हमें मजबूर कर दिया कार्य बंद करने के लिए। अगर त्यौहार से पहले हमारा वेतन और बोनस दिया जाता तो हम इस कार्य को क्यों करते? हमने समय मांगा, उसके बावजूद इन्होंने लिखित में समय भी नहीं दिया। आदरणीय जी, जो भी 1400 कर्मचारी हैं पूर्ण तरीक़ा से कार्य को बंद कर बैठे हुए हैं। शहर की व्यवस्था, बिल्कुल सफाई व्यवस्था बिगड़ी हुई है, ठप्प है। और इन लोगों ने चौक पे से ला के नहीं है, 10-10, 20-20 कर्मचारियों को चौक पे से बेलदारों को लाते हैं। वो लोग यहाँ पे जहाँ तहाँ कूड़े को उठा रहे हैं और कागज़ों में ये दर्शाया जा रहा है कि हमारी सफाई व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक ठाक चल रही है। हमको कहा जा रहा है ये अनऑथराइज तरीक़ा से धरना चला रहे हैं। अगर हम अनऑथराइज तरीक़ा से धरना चला रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि हमने इनका बोनस भी दे दिया, इनकी रुकी हुई सैलरी भी दे दी है। आदरणीय पत्रकार महोदय जी, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ
कि आप सोमवार के दिन आ जाइए, हमारा परी चौक तक पैदल मार्च रहेगा। उसमें आप देख लीजिए, लोग स्वयं ही आप लोगों को बता देंगे। करीबन 450 कर्मचारी ऐसे हैं जिनका 1 रुपया भी बोनस विमल राज कंपनी ने नहीं डाला है। साईनाथ कंपनी में कम से कम 70 कर्मचारी ऐसे हैं जिनका बोनस नहीं डाला, प्लस सैलरी नहीं डाली है। मई और जून की सैलरी साईनाथ कंपनी की पूर्णतः रुकी हुई है, जबकि प्राधिकरण अपनी तरफ से अखबार के द्वारा ये हमें शहरवासियों को सूचना दे रहा है कि इनकी सब मांगें मांग ली गई हैं। अगर हमारी मांगें मान ली जाती तो हम यहाँ पर क्यों बैठते। रणवीर जी, प्राधिकरण की तरफ से आपकी यदि बात को मान लिया जाए तो कितनी सैलरी आपकी कितने महीने की रुकी हुई है और कितना आपका बोनस बनता है, जरा बताइएगा। आदरणीय जी, जो हमारी प्राधिकरण हमारी जो जायज़ मांगे हैं, हमारी जायज़ मांग ये है कि हमको हर बार दीपावली पे 1 सैलरी के बराबर बोनस दिया जाता था। अब के इन लोगों ने उस बोनस में 4-4, 5-5 हज़ार रुपये की कटौती कर दी है, जबकि सैलरी बढ़ती है, घटती नहीं है। यहाँ पर 1 जनवरी से जो सैलरी बढ़ी है 20,604 रुपया अंदर वाले कर्मचारियों को दिया जा रहा है, हमें 13,992 रुपया दिया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो अंदर वाले इनकी सैलरी बढ़ी है वो सैलरी हम लोगों को भी दी जाए, उसमें से कट पिट के हमें 17,000 रुपये के आसपास में मिलेंगे। ये हमारी मांग है। और जो हमारे साथी गुजर जाते हैं उनके लिए जो मुआवजा पहले दिया जाता था उसे पुनः दोबारा से लागू किया जाए। क्या नाम है आपका? आदरणीय जी, मेरा नाम महेंद्र सिंह पारचा है। मैं उत्तर प्रदेश से सफाई कर्मचारी यूनियन संघ से कोषाध्यक्ष हूँ। महेंद्र जी, मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो आप आंदोलन कर रहे हैं, पिछले कई बार आप आंदोलन बैठते हैं और आपकी जो तनख्वाह है 13,500 जो भी, इस तनख्वाह में आपका परिवार का भरण पोषण हो पाता है? आदरणीय जी, जो हमारी पेमेंट प्रेजेंट में दे रहे हैं उससे हमारे बच्चों को न तो भरण पोषण हो पा रहा है, न ही शिक्षा हो पा रही है, न ही और अन्य सुविधा हो पा रही हैं, क्योंकि समय समय पर वेतन नहीं मिलना, समय पे जैसे कि 1 साल में पेमेंट बढ़ती है वो नहीं बढ़ रही, और सिर्फ आश्वासन देते हैं आदरणीय जी। और सबसे मेन बात यह है कि जैसे कि भी प्राधिकरण के आला अधिकारी कह रहे हैं कि इनका धरना अवैध चल रहा है और ये बिल्कुल गलत बैठे हैं, तो सम्मानित साथियों से मैं सभी से देशवासियों से कहना चाहूँगा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से भी, योगी आदित्यनाथ जी से भी और अथॉरिटी के आला अधिकारियों से भी मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी झूठी खबर ना छापें, क्योंकि जब हमें समय पे नहीं तो हमारा बोनस मिल रहा है, ना ही पेमेंट मिल रही है, मई जून तक की पेमेंट रुकी हुई है, मेरा स्वयं का भी अभी तक बोनस नहीं आया है, मेरे साथी बहुत हैं 70, 80, 90, 100 आदमी जिनका बोनस नहीं आया। तो किस प्रकार से आला अधिकारी हमारे महोदय जी कह रहे हैं कि इनका बिल्कुल गलत धरना है। आदरणीय जी, हम बिल्कुल जांच बैठे हैं और तब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी, तब तक हम अपने धरने पर बने रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम सूरज है जी। सूरज, कितने समय से आप यहाँ प्राधिकरण में सफाई कर्मचारी के तौर पे काम कर रहे हैं? मेरे को 4 से 5 साल हो गए सर। आपको प्राधिकरण की तरफ से कितने रुपए सैलरी के तौर पर मिलते हैं और मूल सैलरी आपकी कितनी है? प्राधिकरण तो ऊपर से हमें 17,170 कुछ है, लेकिन हमें दी जा रही है 14,000, लेकिन 14,000 में से भी हमारी जो हर महीना की जो सैलरी है 3 से 4 छुट्टी हमारी कट के आती है। हम 30 दिन ड्यूटी करते हैं, जब भी 30 दिन ड्यूटी के हमारे बनते हैं 14,255, ऊपर से वैसे 17,000 कुछ है, लेकिन हमें 14,000 भी पूरे नहीं दिए जाते हर महीने। 30 क्यों काट क्यों लिए जाते हैं? आप अनुपस्थित होते हैं, काम अच्छा नहीं करते या क्या कारण है? सर, काम की तो देखो, ये जो ग्रेटर नोएडा जो शहर है उसे स्वस्थ करने का हमारे काम है। हम चाहेंगे हमारा जो शहर है वो गंदा हो, स्वस्थ तो हम ही करते उसको, लेकिन हर महीना ये ठेकेदारों की क्या है प्रॉब्लम वो जाने। हम तो अपनी ड्यूटी पूरी करते, 30 ड्यूटी के बाद भी हमें 3 और 4 ड्यूटी हमारी कटी जाती है। शुभ नाम क्या आपका? मेरा अमित कुमार है जी। अमित कुमार जी, आप कितने समय से आप प्राधिकरण पर बतौर सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं? 11 साल हो गए। 11 साल से 11 साल से आप यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ से जो आपकी सैलरी मिलती है, आप किसी उम्मीद में यहाँ काम कर रहे हैं, तो क्या उससे आपके परिवार का भरण पोषण हो पाता है? परिवार का भरण पोषण ठीक तरह से नहीं हो पाता है। अगर हमें एक बुखार भी आ जाएगा तो भी हम कर्ज लेके ही लगाएंगे अपने बच्चों के लिए पैसा, इतना भरण पोषण हो रहा है हमारा। अच्छा, जब आप लोग का परिवार का भरण पोषण नहीं होता है, प्राधिकरण आपका शोषण कर रहा है, तो किस उम्मीद पे आप यहाँ पर अभी काम कर रहे हैं? किस ये है जी, बस जी रहा है, दाल रोटी चल रही है, बस इतना ही है। शुभ नाम क्या आपका? बादल महरोलिया। बादल जी, अच्छा एक बात बताइए, अभी रणवीर जी ने और सभी आपके साथियों ने बताया कि आपका प्राधिकरण में काफ़ी शोषण हो रहा है, आपके साथियों का, आपका समय से आपको जो तनख्वाह नहीं मिल रही है, आपका जो दीपावली बोनस है वो नहीं दिया गया है।
यदि ऐसी स्थिति में आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए तो उस समय आप कैसे, क्या क्या विकल्प है आपके सामने? वो विकल्प यही है जी, या तो अपनी चीज वस्तु बेचो या ज़मीन बेचो। बाकी तो हमारे को तेल पानी जोड़ेंगे तो वो भी नहीं निकल रहा। तो इस साथियों, बड़ी विडंबना है कि जिस शहर की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर एक विकसित, आगे अग्रणी बढ़ते हुए शहरों में होती है ग्रेटर नोएडा, उसकी सफाई व्यवस्था की जिम्मेवारी उठाने वाला एक वर्ग, सफाई कर्मचारी, आज अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहा है। उसकी सैलरी समय पर नहीं दी जा रही है, ठेकेदारों द्वारा और प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा मनमाने तरीके से उनका शोषण किया जा रहा है। जिस व्यथा को इन लोगों ने बताया, आप विश्वास मानिएगा, यह एक अमानवीय तरीका है। एक संवैधानिक या लोकतांत्रिक देश में इस तरह नहीं होना चाहिए। जिस दिवाली पर पूरा देश खुशी से दीप जलाता है, उस दीपावली पर भी प्राधिकरण के द्वारा इनका बोनस नहीं दिया गया, जिसके चलते दीपावली पर इन लोगों के घर में किसी तरह के खुशी के दिए नहीं जल पाए। प्राधिकरण से, सरकार से मेरा यही आग्रह है कि इन लोगों की बातों को सुने, इनकी समस्याओं को समझें और इनकी समस्याओं को दूर करें, जिससे यह फिर से हमारे इस प्यारे ग्रेटर नोएडा शहर की साफ सफाई का जुम्मा फिर उसी जोश खरोश के साथ उठा सके और शहर को सफा रख सके। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपके लिए एक और वीडियो लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।